साउंड। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड नेक्स्ट जेन में। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि झारखंड जीके का पूरा सीरीज चल रहा है। जेपीएससी पेपर 2 आगामी परीक्षा 8 मार्च को जो होने वाली है, उसके लिए जो है वो मैं कंप्लीट आप लोग को सेकंड पेपर करा रही हूँ और उसी में जो है वो झारखंड ज्योग्राफी पहले करा रही हूँ। ज्योग्राफी प्लस औद्योगिक नीति ये सारा कुछ मिला के जो मैं करवाने वाली हूँ वो टोटल 80 मार्क्स के लिए होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पहले हम इसको खत्म करेंगे, फिर हम हिस्ट्री करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है वो आप लोगों के लिए सीएनटी एसपीटी ये सारे की जो है वो एमसीक्यू सेशन भी हम करने वाले हैं। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और साथ ही मेरे साथ अपना प्रैक्टिस भी करते रहिए। और यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं कि ये मैप है झारखंड का। आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ के जलप्रपात, क्योंकि जो है वो जलप्रपात किसको कहते हैं आप सभी जानते हैं कि पहाड़ी वाले क्षेत्र से जब नदियां जो है वो नीचे गिरती हैं तो वो जलप्रपात का निर्माण करती हैं। तो उसी जलप्रपात का निर्माण जो करती हैं उसी के बारे में कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा जलप्रपात है हमारा अवस्थित, उसके बारे में आज हम देखेंगे। और ना सिर्फ देखेंगे बल्कि ट्रिक के जरिए इसको याद करेंगे। ये क्लास हमेशा जो है वो आपको याद रहेगा और ये ट्रिक के साथ आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आप टिक करके आएंगे प्रीलिम्स में। तो चलिए जो है वो हम स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पे अवस्थित है। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिल्कुल, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए बिल्कुल। मैं जो है वो आप लोगों के प्रिपरेशन में आपके साथ खड़ी हूँ। चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये झारखंड का मैप है और ये गवर्नमेंट का ये है मैप है ये, ठीक है। झारखंड गवर्नमेंट का मैप है और ये मैप में हम अभी देखने जा रहे हैं कि कौन सा जो है वो जलप्रपात कहाँ है और उसको याद भी करेंगे ट्रिक के साथ। तो चलिए, सबसे पहले हम आते हैं रांची, क्योंकि जो है वो रांची को जो है वो जलप्रपातों का शहर कहा जाता है और रांची कैपिटल भी है ना। और सबसे ज्यादा जलप्रपात यहीं पर हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रांची में कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात हैं। एक चीज और, बहुत सारी जगहों में आपको बहुत सारा जलप्रपात देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उतना ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि उतना आप याद ही नहीं रख पाएंगे। तो आपको जो है वो जो प्रमुख प्रमुख हैं उनको याद रखना है, उसी से काम बन जाएगा आपका। क्योंकि अभी जो है वो ये खत्म होने के बाद मैं आपका पीवाईक्यू भी करवाने वाली हूँ उस टॉपिक से। उससे आपको पता चल जाएगा कि जो है वो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या वो आपसे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो आइए यहाँ पर देखेंगे रांची सबसे पहले। तो जो रांची देखेंगे, रांची में कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो आप सभी को पता होगा यहाँ पर जो है वो हुंडरू जलप्रपात है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। और यह जलप्रपात जो है वो झारखंड का देखेंगे तो सेकंड जो है वो हाईएस्ट जलप्रपात है। सेकंड नंबर का हाईएस्ट जलप्रपात है, ठीक है। तो यहाँ पर हुंडरू जलप्रपात है। फिर देखेंगे जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात, ये जो जोन्हा जलप्रपात है इसी को गौतम धारा नाम से भी जाना जाता है। इसी जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं। गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं। उसके बाद और कौन सा जलप्रपात है यहाँ पर, तो यहाँ पर है सीता जलप्रपात। सीता सीता जलप्रपात है। और कौन सा जलप्रपात है यहाँ पर, तो सोनवा जलप्रपात है। सोनवा 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 जलप्रपात। सोनवा जलप्रपात। और कौन सा है, तो तीरू जलप्रपात है यहाँ पर। तीरू जलप्रपात। और ये सारे जो है वो प्रमुख जलप्रपात हैं। इसके अलावा भी कई और हैं, लेकिन वो आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो है वो हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, तो रांची में। और रांची को जो है वो हमारे जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है। ये जो हुंडरू जलप्रपात है और ये जो जोन्हा गौतम धारा है, जोन्हा जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये जो है वो और गौतम धारा जलप्रपात जो है वो ये जो है वो हमारे रारू नदी पर है। और हुंडरू जलप्रपात हमारे स्वर्ण रेखा नदी पर है। और यहाँ पर जो रारू नदी पर गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात है, ये गौतम धारा यहाँ पर आप अगर गए होंगे, कभी विजिट किए होंगे, तो यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे कि जो गौतम बुद्ध की प्रतिमा है और इसको जो है वो किसने वहां पर बनवाया था, इससे क्वेश्चन पिछले साल पीजीटी 2023 में पूछा गया है, जो कि आगे पीवाईक्यू में मैं बताने वाली हूँ। फिर हम देखेंगे सीता जलप्रपात, सोनवा जलप्रपात, तीरू जलप्रपात, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं अपने यहाँ पर हम देखेंगे वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम। ईस्ट सिंहभूम में कौन सा प्रमुख जलप्रपात है ईस्ट सिंहभूम में, तो यहाँ पर मुख्यतः एक जलप्रपात है जिसको जो है वो हम लोग कहते हैं धारागिरी जलप्रपात। तो यहाँ पर एक मुख्यतः है जिसको हम लोग धारागिरी जलप्रपात कहते हैं। धारागिरी जलप्रपात,
धारागिरी जलप्रपात। अब हम आते हैं वेस्ट सिंहभूम में, क्योंकि वेस्ट सिंहभूम में 3 प्रमुख जलप्रपात हैं, तो कौन-कौन सा प्रमुख जलप्रपात है इसको भी ट्रिक से भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हिरनी जलप्रपात, हिरनी हिरनी जलप्रपात है यहाँ पर। उसके बाद थकोरा जलप्रपात है, थकोरा 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 जलप्रपात। और साथ में कौन सा है, यहाँ पर एक और है, हिरनी जलप्रपात है, थकोरा है, और क्या है, लुपुंगुटू है, लुपुंगुटू 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 जलप्रपात। तो ये 3 प्रमुख जलप्रपात है। उसके बाद हम लोग याद भी करेंगे इसको, तो इसका एक ट्रिक देख लेते हैं सबसे पहले, है ना, ताकि आपको याद भी होते चले साथ साथ में। तो हम देखेंगे हिरनी हिरनी थक गई और लोट पोट कर रोने लगी, हिरनी थक गई और लोट पोट कर रोने लगी। तो हिरनी जलप्रपात, थक गई थकोरा जलप्रपात, और लोट पोट के यानी लुपुंगुटू जलप्रपात, और लोट पोट कर रोने लगी यानी कि ये लुपुंगुटू जलप्रपात जो है वो रोरो नदी पर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। हिरनी थक गई और लोट पोट कर रोने लगी, तो हिरनी थकोरा लुपुंगुटू और रोरो नदी पर है। चलिए आते हैं अब सिमडेगा में। तो सिमडेगा में प्रमुख कौन कौन से जलप्रपात है, तो यहाँ पर है सूगा काटा सूगा काटा सूगा काटा जलप्रपात है। उसके बाद यहाँ पर एक और है, सूगा कांटा घाघ बोलेंगे इसको, सूगा कांटा घाघ जलप्रपात। उसके बाद यहाँ पर है पेरू घाघ जलप्रपात, और तीसरा जो है वो यहाँ पर केला घाघ हो जाएगा, केला घाघ जलप्रपात। अब इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे हम सभी, तो आते हैं। जैसे कि सिमडेगा में क्या है, तो सिमडेगा में सूगा है, एस से सूगा, तो सूगा है। और पेरू से आप सभी झारखंड वासी हैं तो बिल्कुल पेरू से पेरुआ को याद रख सकते हैं, पेरुआ है ना। एक तो पेरुआ घाघ है हमारे खूंटी में, लेकिन हम अभी यहाँ पर याद करने के लिए इसको याद कर रहे हैं। सूगा और पेरुआ जो है वो क्या कर रहा है, तो केला खा रहा है। आपको याद रखना है, सूगा और पेरुआ केला खा रहा है। सूगा काटा घाघ, पेरुआ पेरू घाघ, और केला खा रहा है केला घाघ। इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि सूगा और पेरुआ जो है वो केला खा रहा है, और ये तीनों जो है वो प्रमुख जलप्रपात हमारे सिमडेगा क्षेत्र का है। चलिए आते हैं अब और दूसरे में। अभी हम देखेंगे यहाँ पर जो है वो गुमला का। ठीक है, गुमला का देख लेते हैं। तो गुमला में कौन कौन सा प्रमुख जलप्रपात है गुमला में, तो गुमला में देखते हैं कि कौन सा प्रमुख जलप्रपात है। हे पात, नागफेनी, प्रेमा घाघ के बाद हीरा दह, बाघ मुंडा, तो ये सारे जो है वो हमारे गुमला जिले के प्रमुख जलप्रपातों में से है। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक देखिए। कुछ को जो है वो हम अच्छे से, एक और है यहाँ पर सेकरा भी है, सेकरा है ना। अब जो है वो यहाँ पर हम एक सदनी घाघ भी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उसको भी लिख लेते हैं, सदनी घाघ जलप्रपात। अब यहाँ पर याद करने का ट्रिक कि जो सदनी घाघ है, तो जो सदनी घाघ है, सदनी से हम याद रखेंगे सजनी, और यहाँ पर देखेंगे कि सजनी से क्या करते हैं, तो प्रेम करते हैं, सजनी से प्रेम करते हैं। ठीक है, और ये जो है वो प्रेम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें हीरा का अंगूठी भी देना पड़ेगा, है ना, हीरा का देना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। तो हम हीरा का यहाँ पर सामान देंगे,
ठीक है? तो हम सदनी, सजनी, तो सजनी घाघ, सदनी घाघ। सजनी को जो है वो क्या करेंगे तो प्रेम करते हैं सजनी से, तो प्रेमा घाघ। प्रेम करेंगे तो कुछ अंगूठी-वंगूठी देना पड़ेगा हीरा का, है ना? अभी तो सोना का ज़माना है नहीं, अभी तो हीरा का ज़माना है। तो फिर हीरा दा, यहाँ पर हीरा दा, ठीक है? और फिर उसके साथ हम याद रख लेंगे यहाँ पर, और जब यहाँ पर हीरा देंगे, फिर सजनी क्या करेगी? तो वो जो है वो भाग जाएगी। भाग जाएगी यानी कि बाघ। सजनी जो है वो भाग जाएगी यानी कि बाघ मुंडा। भाग मुंडा, बाघ मुंडा, भाग जाएगी, बाघ मुंडा, भाग जाएगी, है ना? भाग जाएगी। और उसके बाद जो है वो भाग जाएगी यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे? हे राम भाग गई। मैंने हीरा का अंगूठी भी दिया, प्यार भी किया, प्रेम भी किया सदनी से, सजनी से, फिर भी वो भाग गई यानी कि बाघ मुंडा। हे राम यानी कि हे पात, ये क्या हो गया, है ना? तो यहाँ पर इस तरह से तरीके से हम याद रख सकते हैं। आई थिंक ये वाला ट्रिक आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो चलिए आते हैं अभी हम लोग अपने नेक्स्ट वाले में। लोहरदगा में जो है वो बहुत ज्यादा जलप्रपात नहीं है, लेकिन लोहरदगा वाला जलप्रपात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पूछ लिया जाता है, पीवाईक्यू में इससे पूछा गया है। तो लोहरदगा में हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा निंदी जलप्रपात, निंदी जलप्रपात हो जाएगा, और घरघरिया, घरघरिया। और ये दोनों जलप्रपात पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, इसलिए थोड़ा जो है वो लोहरदगा वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। अब हम आते हैं यहाँ पर गढ़वा। गढ़वा में बहुत सारे जलप्रपात है, जैसे कि रांची में है, गुमला में है, गढ़वा में है ना? बहुत कुछ कुछ चतरा में भी बहुत ज्यादा है। तो कुछ कुछ क्षेत्रों में हमारे जो है वो जलप्रपात ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि गढ़वा जो है वो, तो गढ़वा में कौन कौन सा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे गूंगाझन, गूंगाझन जलप्रपात, गूंगाझन जलप्रपात, गूंगाझन जलप्रपात, है ना? उसके बाद हम देखेंगे गुरसेंधु, गुरसेंधु, गूंगाझन, बलचोरा, 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 गूंगाझन, गुरसेंधु, सूखलदरी, सूखलदरी, ये सारे जो है वो इंपॉर्टेंट है ना? तो सूखलदरी और हेसातु, इसमें एक और इंपॉर्टेंट है हेसातु, हेसातु। अब इसको कैसे हम ट्रिक से याद रख सकते हैं? इसका ट्रिक बहुत मजेदार है। तो इसको हम याद रख सकते हैं यहाँ पर बलचौरा, बलचौरा यानी कि बेचारा, ठीक है? बलचौरा यानी कि बेचारा। तो बेचारा कौन है? बेचारा तो बेचारा गूंगा, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है इसलिए वो गूंगा है। तो बेचारा गूंगा दरी में, गूंगा जो है वो सूखल दरी, दरी में क्या कर रहा है? तो गुड़ और सातू खा रहा है। गुड़ सेंधु यानी कि गुड़, और सातू यानी कि यहाँ पर सातू, सातू पता ना, चना का सत्तू, सातू। तो गुड़ और सातू खा रहा है बलचौरा, बेचारा, गूंगाझन, गूंगा, बेचारा गूंगा, सुखल दरी, दरी में बैठकर गुड़, गुड़ सेंधु गुड़, और हे सातू, सातू खा रहा है। तो इस तरह से आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है? आई थिंक आपको बहुत मजा आ रहा होगा क्लास में, और याद भी हो रहा होगा साथ ही साथ, है ना? तो चलिए, अगर याद हो रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आते रहे, और इस तरह के जो है वो क्लासेस जो है वो बेनिफिशियल क्लास आपको जो है वो आपके पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिले। अब हम आते हैं यहाँ पर जो है वो देखते हैं, चतरा में बहुत सारा है ना? चतरा में भी हमारा बहुत सारा है। तो चतरा में कौन कौन सा है? तो यहाँ पर है केरीदा, केरीदा, मालदा, केरीदा, मालदा, डुमेर सुमेर, डुमेर सुमेर, डुमेर सुमेर, चतरा में डुमेर सुमेर। और कौन सा है? गोवा, गोवा हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा हमारा? केरीदा, मालदा, डुमेर सुमेर, गोवा। एक और है तमासीन, जो कि इंपॉर्टेंट है, तमासीन, कहीं कहीं तमासीर भी लिखा रहेगा, तमासीन, तमासीर। तो यहाँ पर हो गया केरीदा, मालदा, डुमेर सुमेर, गोवा और तमासीन। अब जो है वो हम कोडरमा को देख लेते हैं। तो कोडरमा में जो है वो बहुत ज्यादा जलप्रपात नहीं है, मुख्यतः 2-3 जलप्रपात ही है। एक है यहाँ पर पेट्रो जलप्रपात, एक है यहाँ पर पेट्रो जलप्रपात, है ना? और इसी पेट्रो को ही जो है वो सतगवा भी कहते हैं, सतगवा जलप्रपात, सतगावा,
है ना? बहुत अलग-अलग नाम से इसको बुलाया जाता है। पेट्रो जलप्रपात और वृंदाहा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है कोडरमा में। ठीक है, तो ये मुख्यतः 2 हैं। गिरिडीह में सिर्फ एक ही है प्रमुख गिरिडीह में, और वो है उसरी जलप्रपात। उसरी जलप्रपात, और जो उसरी जलप्रपात है, आप सभी को पता होगा कि खंडोली नामक पहाड़ से ये निकलती है जलप्रपात। और खंडोली जो है वो गिरिडीह में एक पिकनिक स्पॉट भी है, जहां पर जो है वो लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। तो इसलिए जो है वो खंडोली को आप याद रख सकते हैं। खंडोली, खंडोली से निकलती है। अब जो है वो हम देखते हैं, अब हमारा बचा है यहाँ पर इधर जो है वो हमारा देवघर में एक है जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साहेबगंज में एक है मोती झरा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इससे जो है वो पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। मोती झरा कहाँ पर है ये? एग्जैक्ट लोकेशन साहेबगंज, साहेबगंज में, साहेबगंज में अजय नदी पर है ये, अजय नदी पर है, अजय नदी पर। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया जाता है, अजय है कि मयूराक्षी है। तो यहाँ पर हो गया धनबाद में, धनबाद में जो है वो एक ही है भटिंडा, 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 भटिंडा जलप्रपात, भटिंडा जलप्रपात धनबाद में है। बोकारो में भी एक प्रमुख है, और वो है लुगु बुरु घंटाबारी, है ना? हमारा जो लुगु बुरु घंटाबारी पहाड़ है उसी पर जो है वो ये जलप्रपात है, लुगु बुरु घंटाबारी, लुगु बुरु घंटाबारी जलप्रपात। और ये जो है वो संथालों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, तो उससे आप लोग इसको याद रख सकते हैं। धनबाद में एक ही है भटिंडा, याद रखा जा सकता है, और मोतीझरा साहिबगंज में एक ही है, संथाल परगना में उधर, तो उसको भी याद रख सकते हैं आप सभी। रामगढ़ में, तो रामगढ़ में जो है वो कौन सा जलप्रपात है? तो राजरप्पा जलप्रपात है। रामगढ़ में देखते हैं तो ये रांची का था ये सारा, और यहाँ पर जो है वो एक दसम भी छूटा हुआ है हमारा, इसको भी लिख लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। दसम, दसम जलप्रपात, ठीक है। और रामगढ़, रामगढ़ में जो है वो कौन कौन सा था? तो राजरप्पा जलप्रपात प्रमुख है, राजरप्पा जो है वो जलप्रपात रामगढ़ में प्रमुख जलप्रपात हो गया। और खूंटी में जो है वो हम देखे पंचघाघ जलप्रपात, वहां का प्रमुख जलप्रपात है। और साथ ही साथ जो है वो रामगढ़ में राजरप्पा भी एक हो गया। एक जो है वो फुलवारी, जो मैं अभी लिख रही थी, फुलवारी, फुलवारी वाचा, एस फुलवारी कोचा, पता नहीं ऐसा ही कुछ नाम है यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा। और खूंटी में एक प्रमुख जलप्रपात जो है वो आप देख सकते हैं, एक आप पतरातू जब घूमने जाएंगे तो पिलानी जलप्रपात देखने को मिलता है ना, पिलानी, वो रामगढ़ वाले एरिया में जाएगा, लेकिन वो कहीं कहीं बुक्स में आपका रांची में दे दिया है, लेकिन वो एग्जैक्ट अगर देखेंगे तो वो फिर रामगढ़ में ही आएगा। कौन सा? पिलानी, कहीं कहीं पलानी भी लिखा रहता है, और इसका हाइट भी अच्छा है, पिलानी जलप्रपात। अब हमारा कौन सा बच रहा है? तो हमारा जो है वो हजारीबाग। तो हजारीबाग में जो है वो कौन कौन सा जलप्रपात है? हजारीबाग में आते हैं तो हजारीबाग का देखेंगे, तो हजारीबाग में एक जो है वो सूरजकुंड, सूरजकुंड एक गर्म जलकुंड भी है, और एक जलप्रपात भी है, तो सूरजकुंड और बोकारो जलप्रपात। और बोकारो जलप्रपात में आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो बोकारो जलप्रपात जो है वो हमारा कहाँ पर है? तो हजारीबाग में है, ठीक है। अब जो है वो लातेहार में, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा जलप्रपात है तो वो हमारा लातेहार में बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात सबसे बड़ा जो है वो हमारा बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है वो लातेहार में आता है वो यहाँ पर गौतम घाघ, गौतम घाघ, और जो है वो कांति, मिर्चैया, और जो है वो यहाँ पर अपर घगरी और लोअर घगरी, जिससे क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है आप लोगों का। अपर घगरी, अपर घगरी और लोअर घगरी, लोअर घगरी। यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है ना, कहीं पर जो है वो यहाँ पर लोअर घगरी अपर घगरी में से एक ही दिया रहता है लातेहार में। तो यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो हमने जितने इंपॉर्टेंट थे, मुझे लग रहा है कि सारे इंपॉर्टेंट हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अभी
एक बार और थोड़ा-सा शॉर्ट में हम इसको देख लेते हैं ताकि हमारा बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर रांची में, तो रांची में भटिंडा जलप्रपात, लुगुबुरु घंटाबारी जलप्रपात, उसके सॉरी लुगुबुरु घंटाबारी तो बोकारो में हो जाएगा। रांची का हम देख रहे थे हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, दूसरा पेन ले लेते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो गया है एक ही मैप में। तो यहाँ पर जो है हम रांची का देख रहे थे, तो ये रहा रांची का हमारा। तो रांची में जो है वो हुंडरू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, सीता जलप्रपात, सोनुआ, तीरू और दसम जलप्रपात। जो दसम जलप्रपात है वो कांची नदी पर है ना? और इसमें 10 धाराएँ बहती हैं। इसके संबंध में भी अभी पीवाईक्यू में हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। धनबाद में एक ही प्रमुख जलप्रपात है, भटिंडा जलप्रपात। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि साहिबगंज में एक ही प्रमुख जलप्रपात है, मोतीझरा, जो कि साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एग्जैक्टली, और वो जो है वो हमारे अजय नदी, ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर हजारीबाग, हजारीबाग में सूरज कुंड और बोकारो जलप्रपात है। अब हम देखते हैं यहाँ पर गिरिडीह में एक ही है प्रमुख, उसरी, जो कि खंडोली पहाड़ी से निकलती है। कोडरमा में पेट्रो यानी कि सतगावा और वृंदाहा जलप्रपात। चतरा में केरीदा, मालदा, डुमेर, सुमेर, गोवा और तमासीन। उसके बाद आते हैं गढ़वा, गढ़वा में बलचोरा, गूंगाझन, गुरसेंदु, सुखलदरी, हेसातु। लातेहार में बूढ़ा घाट, गौतम घाट, कांती, मिर्चैया, अपर घगरी, लोअर घगरी, ये सब प्रमुख जलप्रपात है वहां के। लोहरदगा में निंदी, घरगड़िया। गुमला में आते हैं, तो गुमला में जो है वो यहाँ पर ये गुमला का हो गया, ये गुमला में जो है वो हम इतना सारा देखते हैं कि सदनी घाघ, हेपात, नागफिनी, प्रेमा घाघ, हीरादह, बाघमुंडा, सेकरा। सिमडेगा में देखते हैं सूगा घाघ, पेरू घाघ, केला घाघ। खूंटी में पंचघाघ जो है वो प्रमुख है। वेस्ट सिंहभूम में इसमें जो है वो पंचघाघ और रानी भी है, इसमें एक और है रानी, पंगूड़ा भी है। उसके बाद जो है वो वेस्ट सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात, थकोरा, लुपुंगुटू। ईस्ट सिंहभूम में धारागिरी जलप्रपात एक प्रमुख जलप्रपात है। तो रजरप्पा में हम देखें तो रजरप्पा, फुलवारी, पिलानी, ये हो गया। तो हमने ऑलमोस्ट जो है वो प्रमुख जलप्रपात देख लिया है। और इतना जलप्रपात यदि आप कर लेते हैं, इसमें से ऑलमोस्ट जहां पर ज्यादा कंफ्यूजन था वहां मैंने आपको ट्रिक से याद करा दिया। तो बहुत अच्छे से जो है वो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना जो है वो 2 से 4 नंबर श्योर कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि प्रत्येक ईयर जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी कि 2 से 4 नंबर जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। तो जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम में पढ़ के और जो है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना, यही जो है वो अभी आपका टारगेट होना चाहिए। तो आइए जो है वो हम क्वेश्चन भी लगा लेते हैं कि पीवाईक्यू में कौन कौन से जो है वो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं, देखते हैं हमारा नंबर 1 क्वेश्चन जो है वो। झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में कई झरने हैं, इनमें से कौन से इलाके में सबसे अधिक संख्या में झरने हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने वीडियो के जब स्टार्ट किया था तो उसके फर्स्ट लाइन में आपको ये चीज समझाया था। तो ये हो जाएगा हमारा रांची, क्योंकि रांची को जलप्रपातों का शहर कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रसिद्ध उसरी फॉल। उसरी फॉल जो है वो एकमात्र गिरिडीह का है, ये मैंने बताया आपको गिरिडीह में। और ये कहाँ पर? तो ये खंडोली पहाड़ से होके निकलती है, खंडोली से। और ये जो है वो एक पिकनिक स्पॉट है, एक पिकनिक प्लेस है जो कि उसरी फॉल के लिए फेमस है। झारखंड में जोन्हा जलप्रपात के स्थल गौतम पहाड़ के ऊपर भगवान बुद्ध को समर्पित मंदिर बनाने का श्रेय किसके संतान को दिया जाता है? और ये क्वेश्चन जो है वो अभी पीजीटी के 2023 में पूछा गया था। और देख सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा है। यहाँ तो ऊपर में हम देख रहे हैं इजी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक लेवल है क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। और इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी बताएं, क्या सही आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा, ये बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजा बलदेव दास। अब ये राजा बलदेव दास कौन थे, है ना? तो ये राजा बलदेव दास जो थे, ये जो है वो घनश्याम दास के पुत्र थे, घनश्याम दास के पुत्र थे। और ये कौन थे? ये कोई राजा थे? क्योंकि यहाँ तो राजा पूछ रहा है ना? तो बिल्कुल नहीं, ये कोई राजा नहीं थे, ये कोई राजा नहीं थे। ये थे बिड़ला फैमिली के एक उद्योगपति, एक बिजनेसमैन थे, जो अपने सामाजिक कार्य के लिए भी जाने जाते थे। और इसीलिए इनको राजा की उपाधि दी गई थी, इनको राजा कहकर बुलाया जाता था। इनको राय बहादुर की भी उपाधि मिली हुई थी। और ये घनश्याम दास बिड़ला थे, जिनके पुत्र थे ये राजा बलदेव दास। और ये राजा बलदेव दास के भी और भी 4 जो है वो संतानें हैं।
और उन लोगों के द्वारा जो है वो इसका निर्माण किया गया था। तो ये जो है वो आपको पता होगा, ये जोन्हा जलप्रपात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जोन्हा है ना, हुंड्रू, हुंड्रू के बाद जोन्हा और सीता एक साथ ही है उस क्षेत्र में, अनगढ़ा वाले में, अनगढ़ा प्रखंड में आता है रांची के। और यह गौतम पहाड़ के ऊपर भगवान बुद्ध को समर्पित मंदिर का श्रेय किसके संतान, तो राजा बलदेव दास के संतान को जाता है। ये कोई राजा नहीं थे, ये जो है वो एक बिजनेसमैन थे जो कि बिरला उद्योगपति फैमिली से संबंधित थे, और ये घनश्याम दास के पुत्र थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि ये जो है वो आपका पूछा गया है, ये जो है वो 7 to 10 7 से लेकर के 10th वाले जो जेपीएससी में इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका जो आंसर है ये हो जाएगा प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बहुत इजी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है वो बहुत लोग ये भी मार्क कर आए थे कि दामोदर घाटी में कोयले का भंडार है ना, क्योंकि समृद्ध पूछ लिया गया, संसाधन से समृद्ध, तो कोयला घाटी का हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रचुर मात्रा में खनिज है। बट यहाँ पर एक वर्ड है नवीकरणीय, जिसको आपको आइडेंटिफाई करना था। अगर आपने नवीकरणीय वर्ड को देख लिया तो इसका ये मतलब है कि नवीकरणीय जो है वो, ये जो है वो हाइडल प्रोजेक्ट से संबंधित बता रहा है। तो जलप्रपात होता है तो वहां पर जितने भी जलप्रपात हैं, जैसे कि गेतलसूद है, तो वहां पर आप देखेंगे गेतलसूद डैम बनाया गया है, वहां से क्या है, तो वहां से देखिएगा कि प्रोडक्शन हो रहा है बिजली का। तो इस तरह से जो है वो बिजली का यहाँ पर किया जाता है, और वो जो है वो रेन्यूएबल एनर्जी में काउंट होता है। इसलिए इसका आंसर प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है, ये हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में हमारा पूछ रहा है झारखंड के संबंधित जनपदों में जलप्रपातों को कौन सा युग में जो है वो सही नहीं है, पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। तो हुंड्रू जलप्रपात रांची में बिल्कुल सही है, हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में है, बिल्कुल सही है। निचला घाघरी जलप्रपात लातेहार में, अभी मैंने बताया। और राजरप्पा जलप्रपात जो पलामू है, ये ही जो है वो गलत आंसर है, क्योंकि राजरप्पा जलप्रपात जो है वो रामगढ़ में है, पलामू में नहीं है बल्कि रामगढ़ में है। राजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ में है, जहां पर पिलानी भी है। अगर आप पतरातू डैम देखने जाते हैं तो वहां से पिलानी जलप्रपात बिल्कुल पास पड़ता है। तो ये जो है वो हो जाएगा हमारा। अब आते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हमारे जो पीवाईक्यूज दिए हुए हैं, आइए उनको देख लेते हैं। विकल्पों में दिए गए संयोजनों में से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है ना, पूछ रहा है कौन सा गलत है। सदनी शंख नदी, क्या ये गलत है? हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी, दसम जलप्रपात कांची नदी, या पेरवा घाघ उत्तरी कोयल। तो इसका देख लीजिए, सदनी, मैंने सजनी बताया था, गुमला में सजनी से प्रेम करेंगे, है ना, सजनी से प्रेम करेंगे, फिर हीरा का अंगूठी देंगे, फिर वो भाग जाएगी, यानी कि बाघ मुंडा, बाघ बाघ, और भाग जाएगी तो क्या करेंगे, हे राम, ये क्या हो गया है ना, हे पात। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, और अदरवाइज नहीं लेना है कि मैम ये क्या बता रही है। ये सिर्फ ट्रिक है आप लोगों को याद करने के लिए, है ना, क्योंकि इतना सारा जलप्रपात देख करके आप डर जाते हैं और इस टॉपिक को लगभग लगभग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हुंड्रू जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। दसम जलप्रपात जो है वो दसम जलप्रपात, तो दसम जलप्रपात कांची नदी में है, बिल्कुल सही है। तो पेरवा घाघ जो है यही गलत हो जाएगा, तो यही आंसर है। जो पेरवा घाघ है ये जो है वो उत्तरी कोयल नदी में नहीं, उत्तरी कोयल नदी का तो हमने एक भी नहीं पढ़ा है ना। तो पेरवा घाघ जो है वो पेरवा घाघ का कहाँ हो जाएगा बताइए। एक पेरू घाघ था जो कि हमारा वेस्ट इसमें था, हमारा सिमडेगा वाले में था, और एक जो है वो हमारा पेरवा घाघ है। तो ये किस में आ जाएगा बताइए। अब झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो हमारा जूना, दसम, लोध या रजरप्पा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा लोध बूढ़ा घाघ। और ये किस नदी पर है? तो ये जो है वो लातेहार में है। सबसे पहले तो ये लातेहार में है, और यह जो है वो बूढ़ा नदी पर है। यह जो है वो बूढ़ा नदी, और इसी को जो है वो लोकल में लोध नदी कहा जाता है। बूढ़ा नदी को ही लोकल में लोध नदी कहा जाता है, ठीक है, लोध नदी कहा जाता है। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? किस नदी पर? अभी मैंने बताया बूढ़ा नदी पर, इसमें कुछ भी वो नहीं है।
अलग नहीं है, इसमें जो है वो बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हो जाएगा बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पर ही है, या लोध भी दे सकता है आपको कि लोध नदी पर है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें हम देखेंगे इनमें से कौन सा जलप्रपात 320 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है जो इसे झारखंड में दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात बनाता है। और अभी ट्रेंड जो है वो पहला का नहीं है, अब दूसरा तीसरा पूछने लगे हैं, जैसे बीपीएससी का ट्रेंड रहा है कि पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही ना पूछ के दूसरा कौन है, फिर जो है वो नेक्स्ट एग्जाम में दूसरा ना पूछ के तीसरा कौन है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, जैसे कि विनोबा भावे हैं, फिर आपका दूसरे कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे कौन थे, तो ब्रह्मदत्त थे। तो इस तरह से जो है वो पूछा जा रहा है, पहला नहीं दूसरा तीसरा। तो देखिए जैसे कि दूसरा पूछ लिया गया है यहाँ, ये पीवाईक्यू है, तो दूसरा जलप्रपात जो है वो कौन सा है, तो हमारा जो दूसरा हो जाएगा वो हुंड्रू जलप्रपात हो जाएगा। और पहला कौन सा हो जाएगा, तो पहला जो है वो हमारा बूढ़ा घाघ जलप्रपात हो जाएगा। सबसे ज्यादा हाइट बूढ़ा घाघ का है, उसके बाद जो है वो हुंड्रू जलप्रपात की है। हुंड्रू जलप्रपात का यहाँ बार बार पूछा गया है कि रांची से कितनी दूरी में हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। तो ये दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार एसआई में 2017 में पूछा गया है, एक बार पीजीटी में 2023 में पूछा गया है। तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी आगे आने वाला है क्वेश्चन। तो चलिए जो है वो हम तब तक नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। 10 में क्या है हमारा, हुंड्रू जलप्रपात झारखंड की किस नदी पर स्थित है, पूछ रहा है। तो ये जो है वो हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है, बहुत आसान है, स्वर्णरेखा नदी पर है ना। क्योंकि अगर आप ऐसे भी नहीं तो ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, अगर आपको याद नहीं है तो। ना तो यमुना बहती है, गंगा तो सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट से होके बहती है, और काली नदी भी नहीं, तो स्वर्णरेखा नदी ही होगा। तो ऐसे भी आप एलिमिनेट भी कर सकते थे इससे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट में, चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू है, ये हमारा पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण झरना शामिल है। राजमहल की पहाड़ियों में अभी जस्ट उसकी चर्चा कर रहे थे, तो राजमहल की पहाड़ियों में मोती झरा। अगर आपको याद नहीं होता है तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, है ना, कि राजमहल, राजा का महल में ही तो मोती मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, मोती झरेगा, है ना। मोती कहाँ झरेगा भाई, तो राजमहल में झरेगा, हमारे आपके पास तो झरेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो है वो राजमहल मोती झरा। उसके बाद झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। अभी मैं इतना लंबा चौड़ा आप लोगों को बताई गौतम बुद्ध, है ना, बलदेव दास के बारे में, तो ये कहाँ हो जाएगा, तो ये हमारा जोन्हा जलप्रपात हो जाएगा। और इसी का नाम जो है वो गौतम धारा जलप्रपात भी है। एक मिनट, यहाँ एक ट्विस्ट भी है, गौतम धारा जलप्रपात है और या तो जोन्हा जलप्रपात, एक है गौतम घाघ जलप्रपात, है ना, वो कहाँ है, अभी मैंने आपको मैप में बताया, एक है गौतम घाघ और एक है गौतम धारा, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं जो है अपने नेक्स्ट में, चलिए अब जो है वो हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या पूछ रहा है, एक पीवाईक्यू है, झारखंड में जोन्हा जलप्रपात को घेरने वाली चट्टान का विस्तार किस भूविज्ञान से निर्मित हुआ है। और ये 11th जेपीएससी का क्वेश्चन है, ये जो है वो 11 टू 13 जेपीएससी में पूछा गया था ये। और ये जो है वो आंसर हो जाएगा बेसाल्टिक चट्टान, इसका आंसर है बेसाल्टिक चट्टान। घाघरी जलप्रपात किस क्षेत्र में स्थित है, घाघरी जलप्रपात जो है वो सारंडा, लोहरदगा, गढ़वा या फिर नेतरहाट। ये थोड़ा सा आप लोग को लग सकता है क्योंकि ये जो है वो नेतरहाट हो जाएगा, ठीक है, ये नेतरहाट हो जाएगा। ये लातेहार के नेतरहाट क्षेत्र में जो है वो घाघरी जलप्रपात पाया जाता है। तो ये भी एक पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 में, झारखंड में किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है। तो यहाँ पर जो कांची, बनाई, रामगंगा या बूढ़ा नदी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कांची नदी, ठीक है। और दसम जो है ये 10 धाराओं से, 10 धारा इस तरह से अलग अलग धाराएं बहती हैं, है ना, अगर आप देखी होंगी फोटो में तो 10 धाराओं से मिलकर जो है वो दसम जलप्रपात का निर्माण हुआ है ना। और ये जो है वो कांची नदी में अवस्थित है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग का डिमांड रहेगा कि जितने भी अभी टॉपिक मैंने करवाए हैं
उसका मैंने पीवाईक्यू तो करवा दिया है, लेकिन क्या उसके संभावित क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, क्या वो भी आप लोगों को करना है? तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर मैं एवरी जो है वो टॉपिक्स के एमसीक्यू सेशन भी लेकर के आ जाऊँगी, ठीक है? चलिए, झारखंड में कांची नदी के द्वारा सिंचित दसम जलप्रपात कितनी जलधाराओं में विभक्त होता है? तो अभी जस्ट मैंने बताया ये जो है वो 10 धाराओं में विभक्त होता है। कांची नदी के द्वारा सिंचित दसम जलप्रपात का पूर्व नाम क्या था? जैसा कि अंग्रेजों ने नाम दिया था, है ना? तो ये थोड़ा-सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा में बोल सकते हैं अंग्रेजों ने क्या नाम दिया था? द सॉन्ग, व्हेन सॉन्ग, स्वान सॉन्ग, लवली सॉन्ग। लवली सॉन्ग था क्या? लवली सॉन्ग? जो इसका आंसर हो जाएगा द सॉन्ग। द सॉन्ग है ना, द सॉन्ग जो है वो वर्ड, ये द और सॉन्ग दो भागों में है ना। तो द मतलब पानी होता है, पानी है ना, मुंडा मुंडा भाषा में। और सॉन्ग मतलब होता है जमा, जमा पानी का जमाव होना, पानी का जमाव होना। और ये जो है वो मुंडा भाषा में मुंडारी लोग, क्योंकि जो है वो इस एरिया के क्षेत्र में ज्यादातर जो है वो मुंडा लोग निवास करते हैं, तो वो अपनी लैंग्वेज में इसको द सॉन्ग जो है वो कहते थे, है ना, उस काल में। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर द सॉन्ग दसम जलप्रपात का पूर्व नाम था, और जैसा कि अंग्रेजों ने नाम दिया था द सॉन्ग, और उसी से हो गया द सम, ठीक है, द सम। चलिए आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निंदी जलप्रपात किस जिले में स्थित है पूछ रहा है। अगेन इजी क्वेश्चन है। निंदी जलप्रपात, निंदी और गड़गड़िया जो है वो बार बार बता रहे थे कि लोहरदगा हो जाएगा, तो यहाँ पर लोहरदगा है ऑप्शन में, तो लोहरदगा। हिरनी जलप्रपात किस जिले में? अभी मैंने बताया कि हिरन जो है वो दौड़ेगी, फिर थक जाएगी, फिर क्या करेगी, लोट पोट के रोने लगेगी, थक जाएगी तो, है ना। तो ये जो है वो हमारा वेस्ट सिंहभूम में था, तो पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। अब जो है वो निम्न में से कौन सा संयोजन जो है वो गलत है पूछ रहा है। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। संयोजन गलत है पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा संयोजन गलत है पूछ रहा है। कुंडा जलप्रपात लातेहार, हेपात जलप्रपात गुमला, तमासिन जलप्रपात चतरा, मुनिडी धनबाद। तो मुनिडी धनबाद सही है, तमासिन ये भी सही है, हेपात गुमला तो है सदनी वाला, सजनी वाला, तो यही जो है वो हमारा गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है, लातेहार में नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक हो गया ना, बेसिक क्वेश्चन था। हो गया है। ये जो है वो आज का जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है सेशन। और जैसा आप लोगों का डिमांड रहेगा, जो भी आप लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जो भी अपना सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं या कहीं भी किसी कोचिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आपको एमसीक्यू सेशन चाहिए, जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी उस पर काम करने का, ठीक है। तो आप सभी जो है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।